नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्जुन टीच पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही शानदार कविता लेकर आया हूँ, वो भी क्लास 10th यानी वर्ग 10वीं का काव्य खंड। लेसन है 3। इस शीर्षक का नाम है, यानी जो कविता मैं लेके आया हूँ उसका शीर्षक है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। यह कविता घनानंद जी द्वारा लिखा गया बहुत ही सुंदर कविता है। अर्थ समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या है? अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, मतलब अति मने अत्यंत, शुद्ध मने शुद्ध या सरल, और स्नेह मने प्रेम, को मार्ग है मने मार्ग है। प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल मार्ग है। क्या दोस्तों? इस लाइन का अर्थ हुआ प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल मार्ग है। उसके बाद आप कविता शुरू होता है, अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेको से अनाप बाक नहीं। कह रहा है प्रेम का मार्ग सबसे सरल मार्ग है जहाँ पर टेढ़ी चाल चलने वाले लोग, जहाँ नेको से अनाप बाक नहीं, मतलब टेढ़ी चाल चलने वाले लोग अपना स्थान नहीं बना पाते हैं। फिर क्या है? तहाँ साचय चले ताजी अपनपो झुझके कपटी जे निशाक नहीं। मतलब कर यह ऐसा मार्ग है प्रेम का मार्ग जहाँ पे सच्चे चाल से चलने वाले लोग का भी मान ठिठक जाता है, झूठे लोग अपना स्थान नहीं बना पाते हैं। यानी कपटी लोग यानी झूठे लोग अपना स्थान नहीं बना पाते हैं। ये 2 लाइन का अर्थ हुआ दोस्तों। अब आगे लाइन देखिए। घनानंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ एक तय दूसरो आँख नहीं। घनानंद जी कहते हो प्यारे सज्जन सुनो, यहाँ एक ही व्यक्ति टिक सकता है, एक ही व्यक्ति अड़ सकता है, रह सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं टिक सकता है। तुम कौन धो पाठी पढ़ो हो, कहो मन लेहू पे देहू से। कह रहे तुम चाहे जो भी हो, अगर सच्चे चाल से चलते हो तब तुम इस रास्ते पर टिक सकते हो, अन्यथा नहीं टिक सकते हो। यहाँ पर मन को 40 किलो बताया गया है और छटाक को 1 कनमा यानी 50 ग्राम बतलाया गया है। इस तरह से प्रथम पद कविता का अर्थ हुआ। अब जो है आप दूसरा पद, ये दूसरा पद आ गया। मो अश्वानिही लय बरसो, मतलब मेरे आंसुओं को स्पर्श करो और एक बार बरसो। बहुत सुंदर कविता है। क्या है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। पर काजही देह को धारी फिरो। पर काजही के मतलब पर्जन्य, परोपकारी बादल को कहा गया है। हे बादल तुम परोपकारी हो। पर काजही देह को धारी फिरो, पर्जन्य जथारथ है दर्शो। हे बादल तुम तो परोपकारी हो, तुम देह जो धारण किए हो वो पर्जन्य के लिए किए हो, दूसरे के लिए किए हो। आपको पता है दोस्तों कि बादल का जो शरीर निर्माण होता है, यानी बादल जो घिरता है आसमान में, वो बादल उसका शरीर तो है, लेकिन वो दूसरे के लिए जल बरसाकर और शांत हो जाता है। अर्थात उसका जल जो है सिर्फ दूसरे के लिए ही होता है। यानी बादल का जो निर्माण होता है वो सिर्फ दूसरों के लिए होता है। फिर कहता है निधि नीर सुधा की समान करो, सभी विधि सजनता सरसो। यानी हे बादल तुम निधि नीर सुधा बरसाने वाले हो, यानी जल बरसाने वाले हो। तुम जल बरसा को सब जीव में खुशहाली लाते हो, इसलिए तुम बरसे हुए कई बरस हो गया है, तुम एक बार बरसो। घनानंद जीवन दायक हो, कछु मोरिए पीर ही ये परसो। घनानंद जी कहते हैं हे बादल तुम तो जीवन दायक हो, तुम तो जीवन दायनी हो, जीवन देने वाले हो। तुम्हें बरसे हुए कुछ बरस हो गया है, एक बार फिर बरसो। कभू ओ बिसासी सुजान के आंगन में आसमान ही ले बरसो। माने कहते हैं सुजान एक नर्तकी थी जिससे घनानंद जी प्रेम करते थे। वही कहते हैं कि तुम मेरे आंसुओं को स्पर्श करो, मेरे आंसुओं को पीड़ा को स्पर्श करो, और तुम एक बार सुजान के आंगन में बरसो, क्योंकि तुम्हें बरसने हुए कई बरस हो गया है। देखिए इसमें बादल पर संबंधित है, बादल पर चर्चा किया गया कि बादल का निर्माण जो है वो दूसरे के लिए हुआ है। आपको पता है कि बादल का शरीर जो बनता है वो सिर्फ दूसरों के लिए, बादल बनकर बारिश हो जाता है और बादल का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए बादल जो है परोपकारी है, जीवनदायक है, दूसरों को जीवन देता है, दूसरों पर परोपकार करता है और खुद अपने आप को समाप्त कर लेता है। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो
अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू।